एग्जाम्पल नंबर 1 निकालो। डेटा हैंडलिंग। अरे शांत ये ऐसा अव्वल नहीं That is food. Example number 1 first is food. Food पर expenditure maximum है। Second देखो, that is expenditure on which item is equal to total saving. तो अदर्स saving के बराबर expenditure on which item is equal to total saving. एजुकेशन। So total saving के बराबर किसमें expenditure हो रहा है? तो education and children. Sir, education and children equal. Education for children. Education for children. So second is education for children is equals to मंथली सेविंग। monthly saving, and both are 15% of the salary. तो दोनों कितनी है? 15% of the salary. अब देखो, if monthly saving is equals to 3000 तो monthly expenditure कितना हुआ था? monthly saving वैसे दी कितनी है? तो ये देखो 15% है, तो लिखो 15% is equals to 3000। 15% is equal to rupees 3000। तो पहले निकालो 8% is equals to 3000 by 15। और अब किस पर पूछा जा रहा है? मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ्स। तो 10% कितना हो जाएगा? 10% is equals to 3000 अपॉन 15 into 10। जब एक का पूछा जाए तो डिवाइड कर दो, जब ज़्यादा का पूछा जाए तो मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट फैक्टर मेथड, यूनिटरी मेथड। 15 से करो तो दैट इज 200। तो बच्चों के कपड़ों पे कितना खर्च हो रहा है? ये टोटल खर्च क्लॉथ्स पर। सो दैट इज 2000 रुपीज इज द एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ्स ऑन क्लॉथ। नेक्स्ट देखो, एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 सेज कि ऑर्डिनरी ब्रेड 320 की है, फ्रूट ब्रेड 80 की है, और हमें इस पर एक पाई चार्ट बनाना है। तो आप लिखिए आइटम, और आइटम की सेल कितने की हुई? तो ऑर्डिनरी ब्रेड ब्रेड 320 की हुई। सबसे ज़्यादा उस दुकान से ब्रेड बिक रही है। बिस्किट्स कितने के? इट इज 120 रुपीज। तो सेल 320 120। अब ये देखो टोटल सेल कितने की हुई? तो फ्रैक्शन निकालो। फ्रैक्शन क्या आपको दिया है क्वेश्चन में? टोटल सेल कितने की है? तो 320 अपॉन 720। ये तो फ्रैक्शन है कि आउट ऑफ हाउ मच इट इज द सेल। इसी तरीके से 120 अपॉन 720 ऐसा बिस्किट्स में हुआ। केक्स में एंड पेस्ट्रीज में कितना हुआ? इट इज 160 अपॉन 720। नेक्स्ट इज फ्रूट ब्रेड। इट इज 80 रुपीज। तो 80 रुपीज कितना हो जाएगा? 80 बाई 720। एंड नेक्स्ट वन, अगला देखो, अदर्स। नाउ 120 बाई 720। अब देखो ये सब फ्रैक्शन को पता कर लो कितना कितना है। 160 बाई 720। 0 से 0 चला गया। अब ये दोनों 8 से कटेंगे। 8 4 जा 32 और 8 9 जा 72। तो 8 4 is 32 और 8 9 is 72। 4/9। इन दोनों को 12 से ही कट जाएगा। 12 1 is 12।
1/6 ये दोनों कट करो, ये भी 8 से कटेंगे। 8 2 या 16, 8 9 72, ये भी 8 से कटेगा तो 1/9। अब देखो कि अब तुमको ये पता करना है कि 4/9 फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री कितना होता है, क्योंकि 360 का ये 4/9 हिस्सा लेगा। 4/9 हिस्सा, इसको टोटल 720 रुपीज है, लेकिन 720 रुपीज तुम्हें किस में दिखाना होगा, क्या पाई चार्ट में? तो ये बताओ टोटल एंगल कितना होता है 360, तो 360 का 4/9 कितने डिग्री होता है, दैट इज नोन एज सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल, तो जो तुम्हारा फ्रैक्शन आए उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 360 डिग्री से, तो 9 से पहले कट करो 160 डिग्री, दैट इज 160 डिग्री। 160 डिग्री हो गया, तो 160 डिग्री में अब अगर आपके पास एक डी है तो डी में यहाँ 90 होता है, दिस इज 80, तो यहाँ से शुरू करो, 0 यहाँ होता है, फिर 90, फिर यहाँ कितना लिखा होता है 100, यहाँ तक 180 होता है, तो इसमें कहीं यहाँ पर कितना पड़ेगा 160, तो यहाँ से इतना एंगल ले लेना। तो पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो और यहाँ से इतना एंगल ये पूरा उठाना है, 90 के हरी तो जाएगा, सही है, तो दैट इज 160 डिग्री। अगला देखो 1/6 कितना होता है 360 का, 1/6 ऑफ 360 डिग्री 6 से कटेगा, 60 डिग्री। Yes, नाउ sir. 2/9 ऑफ 360 80 डिग्री, that is 9 4 या 36, so this is 80 degree, and 1/9 of 360 degree, that is 40 degree, and others, for other commodities how much is the sale, 40 rupees की दूसरी चीजें होंगी, तो 40 rupees 720 का कौन सा फ्रैक्शन है, तो 4 से ही कट करो 1/18, क्योंकि 4 1 is 4, 4 1 is 4, 4 8 या 32। और अब ये सेंट्रल एंगल कितना बनेगा, 1/80 मल्टीप्लाइड 360, दैट इज 20 डिग्री, 18 2 या 36, 30 डिग्री। तो पहले जब ये यहाँ लिखोगे तो इसको लिखोगे ब्रेड, ऑर्डिनरी ब्रेड, ऑर्डिनरी ब्रेड, एंड इट Percentage. इज इक्वल्स टू 160% 160 डिग्री। अगला देखो दैट इज ऑर्डिनरी ब्रेड। बिस्किट्स का देखो, बिस्किट्स का 60 डिग्री बनाना है। 60 डिग्री के लिए आप ऐसे रख लें डी, और डी रखने के बाद यहीं से अब यहाँ पे रखना है डी, और फिर यहाँ से देखोगे तो यहाँ 90 आता है, तो 90 से पहले ही आपको 60 मिल जाएगा, जबकि ये 0 डिग्री है और यहाँ 180 है। जब डी रखोगे तो 0 से 60 यहाँ रखोगे, तो यहाँ जहाँ 60 हो तो निशान लगा के फिर इसको मिला लेना। दिस इज 60 डिग्री फॉर, ये तो ऑर्डिनरी ब्रेड हो गया। दिस इज बिस्किट्स, बिस्किट्स। नेक्स्ट इज केक्स एंड पेस्ट्रीज, इट इज 80 डिग्री, तो फिर इसके बाद 80 डिग्री बनाना, ये सारे एंगल लिखना, केक्स 60 एंड डिग्री 80 डिग्री से पेस्ट्रीज। नेक्स्ट इज 40 डिग्री, तो 40 डिग्री किसका होगा, दैट इज Fruit bread. फ्रूट ब्रेड। फिर ये 20 डिग्री जो बच गया वो क्या है, दैट इज अच्छा, सही है। दिस इज पाई चार्ट। तो 60 डिग्री 80 डिग्री से बढ़ा है, क्या, 60 डिग्री 80 डिग्री से बढ़ा है। हाँ ये सही कर रहे हैं। ये 60 डिग्री इतना होगा, कुछ करना पड़ेगा, सही है। अब देखो आगे देखिए कि a survey was made to find the type of music, exercise 4.1 देखो। पहला सवाल है कि कुछ अलग अलग तरीके का म्यूजिक सुना जाता है। कुछ लोग लाइट म्यूजिक सुनते हैं, कुछ लोग सेमी क्लासिकल, कुछ लोग क्लासिकल, ऐसा ऐसा सुनते हैं। तो लाइट
That is semi-classical. क्लासिकल, शास्त्रीय संगीत, अर्धशास्त्रीय संगीत, क्लासिकल. ओके, नेक्स्ट इज फॉग. तो 40% लाइट, 20% सेमी क्लासिकल and 10% is classical and 30% Block. is fog. Now, if 20 people like classical, so how many people were surveyed? 20 people. Classical का ये है. तो 20 people like classical. लिखो 20% is equals to 20 people. 20%. क्लासिकल का ये है ना. Yes. तो हमें पूछा गया है क्लासिकल. तो लिखो 10%. पहले का सवाल का आंसर 10% is equal to. भैया ये बात समझ में आई? 20 पीपल. वो कह रहा है अगर इनकी संख्या 20 हो, क्लासिकल जानने वालों की संख्या कितनी हो? 20. तो 10% is equal to 20 पीपल. अगली लाइन क्या लिखेंगे? 1%. सवाल पढ़ो. 1%. 1% is equal to 20 by 10. भैया अगली लाइन क्या लिखेंगे? आप बोलो. 10. अगला बोलो. सही है, क्योंकि टोटल पूछा गया है ना. तो 100% इज इक्वल टू 100% पूछा क्या? 20 अपॉन 10 इंटू 100. टोटल निकालना है और कुछ परसेंटेज दिया तो ऐसे ही तो करेंगे. तो इसलिए इस 0 से 0 कट गया. तो टोटल कितने पीपल सर्वे किए गए? 200 पीपल. नेक्स्ट देखो, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल? Light. बताओ. लाइट. चेक करो. दैट इज, यस यू आर करेक्ट. दैट इज 40%. तो मैक्सिमम म्यूजिक कौन से पसंद करते हैं? लाइट म्यूजिक इज फेवर्ड बाय द Most मोस्ट. of the people. लाइट म्यूजिक इज फेवर्ड बाय द. Most of the people. ये सीट तुमको गौरव ने दे दी अपनी. नहीं, हाँ? वो लेट आया. अरे बस हो गई उत्तर की बात. तो थोड़ा बहुत मजाक चलता है, रोज नहीं. उसको लॉन्जिंग्स में ना भी रखो. नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मोस्ट? The light. So that is light music is liked by the Most. most. थर्ड देखो, if a cassette company were to make 1000 CDs, तो उसे कितनी कितनी बनानी चाहिए? तो अब ये लिखो 200. कि हमें ये पता करना पड़ेगा कि सेंट्रल एंगल का जो फ्रैक्शन है वो कितना है. फिर वो जो फ्रैक्शन आएगा हम उससे परसेंटेज बदल देंगे. तो ये देखो, देखो पहले सेंट्रल एंगल, उल्टा काम कर रहे हैं. देखो इधर सेंट्रल एंगल लिखेंगे, फिर फ्रैक्शन और फिर उसके नंबर्स. इसमें कभी नंबर दिए होंगे और पाई चार्ट बनाना हो तो ऐसे करेंगे. पाई चार्ट होगा तो उल्टा काम करेंगे. सेंट्रल एंगल, फ्रैक्शन, नंबर. और कभी नंबर दिए होंगे जैसे इसमें दिया था तो ऐसे किया. तो कैसे करेंगे? सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल कितना कितना है बताइए? लाइट म्यूजिक का कितना है? 40. तो अब यहाँ पर लिख लो टाइप. टाइप है लाइट म्यूजिक. लाइट म्यूजिक, सेमी क्लासिक, क्लासिकल और फॉक. तो दैट इज 40, 20 और ये कितना है? 10 एंड दैट इज 30. अब ये सेंट्रल एंगल है, यहाँ से ऐसे चलना है. टाइप तो पहले लिखना ही पड़ेगा. टाइप से ही कोई चीज़ शुरू होती है. इससे निकालो फ्रैक्शन. कृपया बताओ फ्रैक्शन अब कैसे निकाला जाए? ये तो डिग्री दिया. अब डिग्री का फ्रैक्शन डिग्री से ही तो लोगे. पैसे का फ्रैक्शन पैसे से लिया और डिग्री का फ्रैक्शन किससे लिया जाएगा? डिग्री से. तो क्या लिखे हैं? सही है. 40 अपॉन 360 डिग्री.
20 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, 10 डिग्री अपॉन 360 डिग्री और 30 डिग्री अपॉन। सबसे पहले दिव्यांश ये पता करो, ये जो डिग्री दिया गया है ये टोटल एंगल का कितना फ्रैक्शन है। बोलो, बात समझ आई? तो इससे क्या पता चलता है कोई कितना फ्रैक्शन है, बताओ। 1/9 1/9 ये कितना है? 18 ये 1/36 और ये 1/12 ठीक है। अब ये देखो, इन सबका जरूरत नहीं। 40% है क्या? परसेंट डिग्री नहीं दिया, ये क्या दिया? परसेंट। परसेंट, क्योंकि डिग्री होता तो ये 360 हो जाता। वही बोल रही हूँ। सेंट्रल एंगल नहीं, ये गलत है। ये क्या दिया बोलो? परसेंट। 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 अब ये 40%, 20%, 10% और 30%। तो नंबर ऑफ सीरीज कैसे निकालेंगे अभी? 40% ऑफ 100 1000, 20% तो भी टोटल सीडी 1000 है, तो 1000 का 40% निकाल दो। उतनी सीडी वो कंपनी किसकी बनाएगी? दैट इज 400 सीडी से लाइट म्यूजिक की बना देनी चाहिए। 40% है ना, 20% है तो क्या कर दे बोलो? कितनी सीडी बना दे? 200 सीडी किसकी बना दे तो उसकी सब सीडी बिक जाएगी। अगर सब वो लाइट की ही बनाएगी तो ये वाले कहेंगे जा जा के लौटेंगे। तो जितना लोग जो चीज पसंद करते हैं उतनी सीडी सबकी निकाल दें तो सब बिक जाएगा। 10% उसे किसकी बना लेनी चाहिए? क्लासिकल की कितनी हो जाएगी? 300 100 100 सीडी इसकी बना लो। 30% किसकी निकाल दे? फॉक Flock। तो ये इसकी हो जाएगी 300। सो ईच टाइप ऑफ सीरीज, दिस इज अ टेबल फॉर ईच टाइप्स ऑफ सीरीज। समझ में आ गई बात ना? 10%, 20%। अब आगे देखो, कुछ लोग गर्मी पसंद करते हैं, कुछ लोग रेन पसंद करते हैं, कुछ लोग विंटर पसंद करते हैं, जबकि कुल लोगों की संख्या 360 है और हर कोई न कोई मौसम पसंद करता ही है। तो ऐसी स्थिति में सब क्या क्या 0 डाला? 36 को डिवाइड करके मतलब सब में मल्टीप्लाई कर हाँ, सी सम लाइक समर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कि सीजन तो समर, रेनी एंड विंटर, और पर्सन्स कितने दिए हैं? अब 36। अब आपको फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा जैसे पहले सवाल में किया था। 90 लोग, 120। सर्दी बहुतों को पसंद आती है क्योंकि खाने पीने का आराम रहता है। नंबर ऑफ ओट्स, गर्मी कम लोगों को पसंद है लेकिन फिर भी बहुत लोग गर्मी पसंद कर रहे हैं। बूढ़े लोगों को गर्मी पसंद आती, कहते हैं वो कहते हैं कि इस सर्दी निकाल लिया तो 1 साल और जी जाएंगे बाबू। उनका सर्दी पे रहता है, बूढ़े लोग सर्दी पे ही जाते हैं। इसके दादाजी है सर। हाँ, कोई दादाजी किसी के होगा तो वो। अब ये देखो फ्रैक्शन, अब ये देखो टोटल कितने लोगों को सर्वे किया गया। सो 90 आउट ऑफ 360। 360 में पहले पता करो ये फ्रैक्शन कितना है। तो ये कितना आ जाएगा? 1/4 और 120 आउट ऑफ 360 1/3 1/3 और 150 आउट ऑफ 360 15/36 और 5 से कट करो, 3 से करो, 5/12 ये चीज आ गई। अब जबकि फ्रैक्शन आ चुका है तो अब निकालो कि सेंट्रल एंगल कितना होगा। वास्तव में 360 से डिवाइड किया था, 360 से मल्टीप्लाई करो, डिग्री में निकालना है ना। हमेशा फ्रैक्शन को डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब वोट्स दिए हैं तो वोट्स की संख्या को टोटल वोट से डिवाइड किया। जब फ्रैक्शन बन जाए तो फ्रैक्शन को एंगल से मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे क्या हो जाएगा? सेंट्रल एंगल आ जाएगा कि नहीं? बोलो दीदी, समझ में आई बात कि नहीं? अब 1/3 है
दिस इज 360 से मल्टीप्लाई करो 5 बाई मल्टीप्लाई बाय 10 करना है सब 360 सो 4 से करने पे क्या 90 आ गया और 3 से करने पर 120 और ये 30 दैट इज 150। अब ये 3 सेंट्रल एंगल आपको बनाने हैं, बात समझ आ गई? तो कैसे बनाओगे? 90 तो बन जाएगा, राइट है। now that is पहले यहाँ से 90 ले लो, तो यहाँ सेंट्रल एंगल में 90 लिखना है या लिखना समर, फिर 90 ध्यान दो 90 से बड़ा ही होगा 120, तो 120 कितना हो जाएगा 120 दैट इज रेनी सीजन और दिस इज 150 विंटर अब देखो now there are draw a pie chart 3 का भी पाई चार्ट बनाना है। कुछ लोगों को अलग अलग रंग पसंद आता है, सबसे ज्यादा दुनिया में चाहने वाले नीले रंग के हैं, so that is color और that is number of people. So blue is liked by the most. मोस्ट मेंबर ऑफ Green is the second preference. Red is also liked, and the least persons येलो are liking yellow color. Now, तो अब हमें इसका पाई चार्ट बनाना है। नंबर ऑफ पीपल हो गया, ये टोटल कितने लोग हैं 36 हमेशा जब भी पाई चार्ट बनाना हो तो फ्रैक्शन निकालो, और फ्रैक्शन निकालने के बाद क्या निकालो सेंट्रल एंगल, फिर पाई चार्ट बन जाएगा 9 बाई 36 6 बाई 36 और 3 बाई 36। इन सभी का आपको सेंट्रल एंगल निकालना होगा। 1/2 Now, so फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कितना आ गया 1/2 1/4 तो वो अब इसमें हमें अभी सेंट्रल एंगल के लिए क्या करना होगा 360 से into सही, दैट इज सेंट्रल एंगल 1/2 into 360 180 degree 1/4 into 360 90 degree and 1/6 into 360 it is 60 degree, जबकि 1/12 into 360 20 degree। now इसके बनाने के लिए 90 डिग्री तो आप बना ही लोगे। 180 समझ गए अनिकेत कैसे बनता है? सर सीधा 180 ऐसे बना लेना। एंड दीज आर द पीपल लाइकिंग ब्लू। 90 भी बना लोगे राइट एंगल तो दिस इज ग्रीन 90 डिग्री, डिग्री जरूर लिखना है। अब इसके बाद वैसे तो कर ही लोगे 60 डिग्री में 60 बना लेना, 60 बड़ा होगा दैट इज रेड। और सबसे कम बच्चे येलो टी शर्ट पहन के आते हैं दैट इज येलो। अगला देखो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, एडजॉइनिंग पाई चार्ट आपको क्या बताता है? मतलब आधा
यानी बगल में दिया हुआ। सो दैट इज एडजॉइनिंग पाई चार्ट हमें बताता है कि 65 डिग्री फॉर सोशल साइंस, 90 degree, what does it mean actually? 90 degrees. 90 degree is for mathematics. अब इसको पढ़ने से पता चलेगा ये डिग्री क्यों बताना है। 55 डिग्री it is English, 70 degree Hindi, 80 degree science. and 80 degree Science. चलो। In which subject दिव्यांश did the student score 105 marks, जबकि टोटल मार्क्स कितने हैं 540. 540। तो अब ये देखो 540 टोटल मार्क्स हैं, तो लिखो ऐसे लिखो 540 540 मार्क्स is equals to 360 डिग्री। तो 1 मार्क is equals to कितना हो जाएगा 360. ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, हमारा डिग्री दिया है ना, तो लिखो 360 डिग्री इस 5, उल्टा लिखो 540 मार्क्स। डिग्री पहले लिखो क्योंकि सब डिग्री डिग्री तो है। तो बोलो 1 डिग्री कितने मार्क्स इक्वल हुआ। तो यूनिट फैक्टर मेथड लगाओ 360 डिग्री। ये बात समझ आ गई? 0 से यहाँ तक हो गई, डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है। अब 0 से 0 कट कर दो और 9 से कट करो 9 4 जो 9 हाँ 7 by 3/2। ये तो 1 डिग्री हो गया। अब सबकी डिग्री निकाल लो, बोलो 90 डिग्री कितना हुआ। ये तो 1 डिग्री हो गया ना, 1.5 marks. तो 90 डिग्री 3/2 इंटू 90 डिग्री, फिर उससे मार्क्स पता चलेंगे। ये कितने आ गए 1 डिग्री में कितने मार्क्स आए, बोलो 1.5 मार्क्स। 1 डिग्री कितने मार्क्स के इक्वल है 1.5 marks. 1.5 मार्क्स। तो 90 डिग्री कितने मार्क्स के इक्वल होगी, 105. तो दैट इज कितने मार्क्स होगी, जरा इसको कट करो। 45. 45 फिर 135 मार्क्स। तो मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं इन मैथ्स, मतलब समझ में आई बात। इतने डिग्री में इतने डिग्री पहले लिखना, 1 डिग्री। अब और निकालो, जैसे 55 डिग्री में कितने मार्क्स हो जाएंगे, तो 3/2। बस उसी के आगे यही यूनिट फैक्टर तो चला ना। 1 डिग्री में इतने मार्क्स, तो 55 डिग्री में, तो 55 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो वो डायरेक्टली 1 डिग्री है। तो अब दैट इज इक्वल टू, आपको उस क्वेश्चन का हम बता दे रहे हैं कि वैसे भी करेंगे, लेकिन इससे सारे सवाल हो जाएंगे, सब एक साथ ही हो जाएंगे। ये जरूरी है करना, टेबल बनाना। तो इससे दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ। तो फर्स्ट पार्ट करने से पहले ये कर ले रहे हैं, फिर फर्स्ट सेकंड सब हो जाएंगे इसमें। तो बताओ 55 डिग्री के लिए 55 लिखो, चला इनको मल्टीप्लाई तो करो, कितना होता है 165/2। अब 2 से डिवाइड करो, 82.5। कितने मार्क्स किसमें आए हैं English. इन इंग्लिश। इसी तरीके से 70 डिग्री में कितने मार्क्स होंगे, तो 70 डिग्री इसी कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं, एक बार इसको लिया, एक बार इसको लिया, एक बार इसको। 1 डिग्री तो आ ही गया ना। Yes sir. तो 70 डिग्री के लिए क्या लिखेंगे 3/2 इंटू 70, 35. तो 35 आ गया, तो दैट इज 105। कितने मार्क्स इसमें आए हैं इन Hindi. हिंदी। अब देखो 80 डिग्री कितना हुआ, तो 3/2 इंटू 80, So 120 आ गए. दैट इज इक्वल टू 120 मार्क्स किसमें आए हैं Science. इन साइंस। Mathematics हो गया. सही ना। अब आगे देखो 65 डिग्री किसकी है, Yes, science. 3/2 इंटू 65 डिग्री। सो दिस इज मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 5 या 15 और 3 6 या 195/2। 2 से डिवाइड करो, 2 9 इज 18 18.25. और 180.25. 2 7 या 14, तो 97.5 मार्क्स किसमें आ गए इन सोशल साइंस या SST
देखो अब हमें फर्स्ट पार्ट पे आ जाना चाहिए। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि 105 मार्क्स किस में आए हैं? So that 105 मार्क्स है हिंदी। पहले का आंसर हिंदी हो गया। सेकंड का आंसर देखो, Examined हाउ whether मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। मैथमेटिक्स में कितने हैं ये और हिंदी में कितने हैं ये? सो डिफरेंस इन मार्क्स 30. क्या लिखोगे? 30 marks डिफरेंस इन मार्क्स it is equals to 135 minus that is 20 marks. So इसका डिफरेंस है। तीसरा पूछ रहा है सम ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। इस बात की जांच करो पहले। Sir, what 30? 30 it comes as 30। अब आपसे कह रहा है कि ये बात पता करो कि मैथ्स और सोशल साइंस के मार्क्स दैट इज सम ऑफ मैथ्स सोशल साइंस में से पहले लिखा है सोशल साइंस एंड मैथ्स मार्क्स। 540 तो सोशल साइंस में कितने मिले इसको? 97.5 और मैथ्स में 135। तो लिखो 135। तो इनका सम करो 5 2 232.5 and sum of marks in science and Hindi, sum of marks in science and Hindi। साइंस में इसको कितने मिल गए? 120 और हिंदी में 105। तो इसे 125 मार्क्स मिले हैं 225। तो किसमें इसे ज़्यादा नंबर मिले हैं? सर एसएसटी और मैथ्स। still ठीक है, maths. SST and Mathematics. ठीक है। Etc. is very good. In SST and maths student got more marks। अब ऐसी बात है, देखें कुछ। अब देखो एक दूसरा तरीका, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, 2 लाइन में हो जाएगा। हाँ सब कुछ मिलेगा। ये 4th क्वेश्चन है, और समझो इस बात को। शांत देखो 540 मार्क्स कितना? ये पहला पार्ट 540 मार्क्स किसके इक्वल है? सर 360। 360 डिग्री। तो 1 मार्क्स किसके इक्वल हुआ? सर 360/5। 360 by 540। तो बोलो 105 मार्क्स, इसी का तो पूछा गया है। तो 105 मार्क्स यूनिट फैक्टर लगाओ 360 by 540 और इनटू क्या लिखोगे? 105 अच्छा 0 से 0 कट करो, 9 से कट करो, 9 4 जा 36 और 9 6 जा, तो कितना हो गया? ये और भी कट हो जाएगा क्या? ये 2/3 हो जाएगा। हाँ और अब 3 से इसे कट करो, तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 70। 105 मार्क्स इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो 70 डिग्री किसके लिए है? दिस इज द एंगल, सेंट्रल एंगल फॉर हिंदी। तो लिख देना दैट स्टूडेंट हैज गॉट 70। ये इट इज, ये किसके लिए? फॉर हिंदी। सो इन हिंदी स्टूडेंट हैज गॉट 105 मार्क्स। ठीक है, ये बात समझ आई? बट सर इसमें नहीं, इसको सारे देखो, अब इसमें और कोई भी नहीं करना पड़ेगा, यहीं पे तुम्हारा सवाल ही पूरा हो गया। अभी बताओ बाकी के लिए। हैं? सेकंड थर्ड पार्ट के लिए और मार्क्स निकालने पड़ेंगे। नहीं करने पड़ेंगे। वो लास्ट लाइन पढ़ो, क्या लिखे? study the स्टडी द Central angle. पाई चार्ट से ही कर दूंगा। इतना समझ में आ गया? तो इसलिए हिंदी का हो गया। सेकंड पार्ट देखो, किनका किनका डिफरेंस पूछ रहा है? maths and
मैथ्स एंड हिंदी, ये देखो मैथ्स है और हिंदी है, बोलो सेंट्रल एंगल का कितने का डिफरेंस है? 30 देखो दैट इज डिफरेंस इन सेंट्रल एंगल, डिफरेंस इन सर 20 है, 20 है। 20 तो 20 लिखो, दैट इज 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, कितना हुआ? अच्छा आंसर तो 30 वो डिग्री है, डिग्री अलग चीज होती है, मैंने डिग्री निकाला ना। अब 20 डिग्री को मैं मार्क्स में बदल दूंगा, बोलो 360 डिग्री कितने मार्क्स के इक्वल है? 360 डिग्री इज इक्वल टू 540 मार्क्स। तो बोलो 1 डिग्री किसके इक्वल है? 540 बाई 360, और जो तुम्हारा डिफरेंस है वो कितना है? 20 डिग्री। तो 540 अपॉन 360 और इंटू 20, इतनी बात हो गई। तुम्हारा ध्यान दिव्यांश है नहीं इधर की ओर, कई दिनों से, आज ही नहीं है। जो अमीर बाप के लड़के होते हैं ऐसे ही होते हैं तुम्हारे, जैसे तुम कर रही है। वो डैशिंग पूरा पहना देंगे दस्ताना, वो डैश करके चल रहा है, उसका ध्यान ही नहीं है। इतना अमीरी में कोई जिएगा 9 से। इसका आंसर बताओ, देखें क्या बता रहा है। 60/2 हाँ? 60/2 30 ठीक है, तो दैट इज बताया तो सही है। तो दैट इज 4 5 या 20, तो दिस इज 30 मार्क्स। तो इसका क्या मतलब है कि 20 डिग्री का डिफरेंस है, और मार्क्स का कितने का डिफरेंस है? 30 मार्क्स। अब आपसे कह रहा है इन दोनों के सम का एंगल बताओ कितना है। मैथ और कौन सा है बोलो? सोशल साइंस एंड मैथ्स का एंगल का सम बताओ। इनका पूरा टोटल करो कितना आ रहा है? So 155। 155. थर्ड देखो, सम ऑफ सेंट्रल एंगल of maths and SST, maths and SST, it is equals to 155 डिग्री। और इसी तरीके से साइंस और हिंदी का बताओ, सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस एंड हिंदी दोनों का बताओ। साइंस और हिंदी का टोटल करो ना। 150। 150 तो किस में ज्यादा है? सर मैथ्स As central angle of the first one is more, so it has got more marks in this. मार्क्स भी तो निकालने ही पड़ेगा। निकाला। नहीं, बस सेंट्रल एंगल स्टडी के लिए बोल। वो लिखा है क्वेश्चन में सेंट्रल एंगल से करो। खत्म। समझ आया? मतलब इन दोनों के लिए निकाल लेना, इसके लिए कुछ नहीं करना, फिर सबका नहीं निकालना है। So as central angle for first one, first case is more, so more marks in that, ऐसा ही लिख देना। और या तो ऐसे दोनों तरीके हैं तुम्हारे पास, ठीक है कि नहीं? बढ़िया बात समझ आएगी नहीं? चलो, the number of students in a hostel speaking different languages is given below. Display the data in pie chart. तो अब देखिए, मैथ्स के बाद किसका टेस्ट होगा? संस्कृत बस संस्कृत। ठीक है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखो। 1 घंटे मैथ्स होगी, 1 घंटे साइंस होगी। साइंस का जो संस्कृत। संस्कृत परसों करा देंगे जब तुम आओगे ना टेस्ट देके। हाँ? SST अब कर देना। अरे 2 बार संस्कृत करा सर संस्कृत करा। जो अब रह गया है उसे तो खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब फिर तो हम चले जाएंगे 21 तक ही पढ़ाना है। तो एक हम हैं 20। वहाँ पर एक स्पिरिचुअल कैंप है, वहाँ पर नहीं जाने को बोलना है। कई लोग रहेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग होगी, सब होगी। गीता पर हमारा प्रोफेशन होता है ना। सर हम धार्मिक संस्थाओं में जा रहे हैं। हाँ, यूट्यूब पर भी होगा, उसी दिन आ जाएगा, भेज देंगे। सर भेज देना। मराठी, तमिल, बंगाली। बंगाली, और ये देखो
लैंग्वेज दी है और कौन लोग किस भाषा में बोलते हैं। हिंदी बोलने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40, दैट इज 12, 9, 7। इतनी बात समझ आ गई। अब हमें इनके पाई चार्ट बनाना है। मुझको इस श्लोक पे बोलना है 3 घंटे के लिए। मन मनाभो मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे भी प्रपद्यन्ते माया में काम कर रहे। इसका 3 घंटे बोलना, लगातार 3 दिन तक। दिन और इसी श्लोक पर 12 प्रवक्ता अपनी अपनी बात भी 3 घंटे रखते। बात समझ आ गई। अब ये सब संस्कृत आप लोग पढ़े हो तो समझ में आ गई। और कोई होता तो ये सब समझ पाता? तो आपको फायदा मिला ना संस्कृत पढ़ने का। और सर तब भी संस्कृत अच्छी है। और कोई नहीं समझ क्या पाना। मंडे को चले जाओ? हम मंडे को पढ़ा के जाएंगे। जब आप लोगों को सबको पढ़ा देंगे तो आधे घंटे बाद गाड़ी है, यहीं पे ऑटो आएगा, यहीं पे बैठ अच्छा अगर 9 की क्लास ट्रॉली यहीं पे ले आना। 10th की होगी, 10th की 7:30 की है, 8 बजे की गाड़ी है। 7:30 नहीं ऑटो को बुला लेंगे। चलो सर ट्रॉली इधर ही ले आना। अच्छा 9, 10 सब होगा। अब ये देखो, अगर फिर भी किसी को इंटरेस्ट है 1 आध घंटे बोलने का तो चलो हमारे साथ, हम किराया हम दें। नहीं सर फिर एग्जाम अच्छा यह चीज स्ट्रेट करती है। दिस इज 60 डिग्री। हाँ रिद्धि ये बताओ 200 डिग्री। अब इसका सेंट्रल एंगल बनाओ। सही है ना? 200 डिग्री होने डिग्री सब पे लगा देना। 200 डिग्री तो सबसे पहले देखो, जिसे नहीं समझ में आए तो 180 डिग्री बना ले और फिर 20 डिग्री और बना ले, फिर इसे मिटा दे, हो जाएगा। अगर 200 नहीं आ रहा तो कोई क्या करे, 180 बना ले पेंसिल से, 20 और बना ले। 180 + 20 कितना होता है? 200। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो 200 हो जाएगा। 200 के बाद 60 बना लोगे। 60 के बाद 45 और फिर 35 डिग्री, दैट इज 20 डिग्री। फोकस कर दो। कल 11 से क्लास है आपकी, मैथ्स की होगी और एक साइंस की होगी। 3 घंटे अच्छा 2 घंटे। 2 घंटे तो सही। 1 घंटे मैथ्स और 1 घंटे साइंस। जो बचा हुआ पोर्शन है साइंस का। सर 9 से 10 किसका होगा? 9 से 10 किसका होगा? 9 से 10 नहीं होगा? 9 से 11 रोज तो 9 से 11 अभी नहीं रहा सर साइंस हो गई, रिप्रोडक्शन तो आ नहीं रहा उसमें। सर रिप्रोडक्शन साइंस का रिवाइव हो गया, रिप्रोडक्शन नहीं है। तो जो क्वेश्चन दिए गए उनका और वो तो सर आने करवा देगा फिगर प्रैक्टिस। सर संस्कृत कर दो। सर साइंस का सबसे लास्ट। सर SST करा दो। SST अब नहीं हो पाएंगे, आप खुद ही करना पड़ेगा। गाइड से बैठना। क्या भूकंप आ गया, भूकंप।